एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसका रिकैप कर रहा हूं बच्चे। जनरली इफ radius is given to you, we know that area of the circle is pi r square, perimeter of the circle is 2 pi r, ओके। एंड उसके बाद बच्चे हमने एक चीज और की थी कि इफ दिस इज थीटा, देन एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एंड एट द लास्ट हमने ये डिस्कस किया था, इफ वी वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का हमने फॉर्मूला किया था, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मुझे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वेयर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इज area of this triangle which I am going to shade. Okay, this yellow one, और टोटल ये जो आएगा रेड पोर्शन का आएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, सॉरी ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे। इसके अलावा कुछ डिफरेंट इस तरह से पूछा जा सकता है बच्चे, इफ वी आस्क यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ओके, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, टोटल आर्क लेंथ ऑफ एनी सर्कल इज 2 pi r, just multiply it theta by 360, that becomes the arc of this, sorry, length of this yellow arc. तो ये कुछ फार्मूलाज थे बच्चे जो मैंने लास्ट सेशन में आप सबके साथ क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ओके। तो आज आपकी बुक से ही क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। हालांकि हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें से कर लिए थे, बट एनी हाउ क्योंकि एनसीईआरटी से हमें बेस्ट करना है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस शायद उनको एमसीक्यूज की बुक से आएंगे जो नई नई मार्केट में आ रहे हैं। नो, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, ओके। एनसीईआरटी की बुक को नहीं छोड़ना, इसी में से क्वेश्चन आपको क्या बना के दिए जाएंगे, एमसीक्यूज बना के दिए जाए, ओके। इन्हीं क्वेश्चंस को एमसीक्यू कैसे बनाया जाएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एमसीक्यू में जनरेट करेंगे या एमसीक्यू में इनको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो मैं बताऊंगा, ओके। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा बच्चे, दैट इज मूविंग अराउंड एनसीईआरटी, एंड आई एम सॉल्विंग योर एक्सरसाइज 12.2, ओके 12 पॉइंट। तो लीजिए स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, वन बाय वन सारे क्वेश्चन करूंगा बच्चे, डोंट वरी। अच्छा आप मेरे से पूछ रहे हैं कि विच इज द बेस्ट बुक। बच्चे अभी देखिए क्या हुआ कि जो बुक पहले आ रही थी तो उसमें वो असर्शन एंड रीजनिंग, ट्रू फॉल्स और इस तरह के क्वेश्चंस दे रहे थे, बट जब हमने सैंपल पेपर देखा तो उसमें असर्शन एंड रीजनिंग, ट्रू फॉल्स कुछ नहीं, तो वो सारी बुक्स ऐसे चली गई ना। अब सैंपल पेपर आ गया तो वेट कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स आएंगी मार्केट में या आ चुकी हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखिए डेफिनेटली ड्रॉ द डायग्राम, हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, मेरे साथ साथ कीजिए, बेस्ट वे इन क्वेश्चंस को सीखने का यही, ओके। द रेडियस ऑफ दिस वन इज 6 एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके। फिर से देखिएगा, नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सॉरी सेक्टर,
तो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा था। सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, तो वी विल राइट इट एज, पाई का कुछ नहीं दिया हुआ तो वी विल राइट इट एज 22/7। आर स्क्वायर मीन 6 into 6, थीटा मीन 60 ओवर 360। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या हम इसको 6 पाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बच्चे, बट आपको पता होगा कि यहां हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इफ वी सॉल्व इट तो 6 पाई के साथ डेफिनेटली सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, बिकॉज एरिया हम कभी भी पाई में नहीं निकालते, शायद आपको पता हो। ठीक है, हाँ अगर एमसीक्यू में 6 पाई लिखा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं तो फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए 132/7, और हो सके तो इनको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज द एरिया ऑफ योर क्वेश्चन। गॉट इट। आगे मूव करते हैं। तो पहले तो बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा कि बड़ा सिंपल सा काम चल रहा है। तो लेट अस स्टार्ट विद सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चे? दिस पर्टिकुलर या 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी आपके पास ये पूरा क्या हुआ? क्वाड्रेंट हुआ। ओके, तो क्वाड्रेंट कैन बी रिटन एज, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। देखिए व्हाट इज गिवन टू यू, ही सेड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मींस इस पूरे की वैल्यू दी हुई, which is equal to 22 centimeter. Now, if I am starting this question, this as r, so I will write it as 2 pi r is equal to 22। बच्चे आप सबसे एक एडवाइस है, इसको ना इस तरह से जाना है इस क्वेश्चन में कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/2 पाई, बस आगे कुछ नहीं करना। अगर करना भी चाहोगे तो पाई की वैल्यू 22 क्या लिख सकते हो? 7 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब एरिया ऑफ दैट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू पाई, जैसा हम जानते हैं। अच्छा चलिए, अगर आप आर की वैल्यू सॉल्व करने में ही आ गए तो 22/7, तो सॉल्व करके 7/2 आ जाए। तो आई विल सिंपली राइट इट एज 7/2 होल स्क्वायर थीटा 90/360। चेक कर लीजिए अगेन, पाई इज इक्वल टू 22/7, 7/2, 7/2 एंड 90/360 विच इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 7 and 7। आई थिंक और तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा। एक और हो सकता है 11 into that। ठीक, तो वी कैन राइट इट एज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक किसी को भी इन क्वेश्चंस में जो मैंने अभी तक किए हैं इनमें डाउट आना तो नहीं चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि हम बड़े सिंपल से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हाँ धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे बच्चे, और आप भी देखेंगे कि ये क्वेश्चंस इतने भी सीधे नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे माइंड में जो स्टूडेंट मोस्टली पूछते हैं कि सर हमें कैलकुलेशन कहाँ तक करनी चाहिए। ठीक बच्चे, पहले तो होता था क्योंकि आपके नंबर आते थे 3, 4 या 2 नंबर का क्वेश्चंस, तो हम कहते थे भी अप टू डेसिमल तक जाओ। अब आप क्या आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप चेक कीजिए एमसीक्यू में किस तरह का आंसर है। ठीक, तो ये आपके पास क्या है? आंसर की वैल्यू
ओके, कि किस तरह से डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, एक चीज देखिए, मेरे पास ना एक फार्मूला लिख के आया 1/2 R, सॉरी L इंटू R, कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन फार्मूलोज में मत जाओ, ये उसी का ही कन्वर्शन है। जैसे हम इसको लिख देते हैं 2πr, तो उसी तरह से हमारे पास ये वैल्यूज बन जाती है। ठीक, तो ये वाली आपको इन वैल्यूज में नहीं जाना, इस तरह के फार्मूलाज में मत जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखिए बच्चे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बाद में बताऊंगा इनके साथ। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इन योर बुक। व्हाट इज दैट? यू हैव सीन क्लॉक, तो उसी में से ये क्वेश्चन बना रहा है कि इन अ क्लॉक द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो जो 14 सेंटीमीटर का क्या है, क्लॉक है, उसकी लेंथ बनाई। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब हमने फाइंड आउट करना है बच्चे कि 5 मिनट में अगर ये वाला मिनट हैंड यहां तक आ सकता है, तो वो कितना एरिया स्वाइप कर जाएगा। अब देखिए क्या होगा, आपको इस चीज को चेक करना है। पहले बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि 5 मिनट में ये सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो पहले इस पे हमने फोकस करना है। तो यू शुड नो कि 60 मिनट में कितना होता है, 360। मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगा देती है। 1 मिनट में कितना होगा, 360/60, यानी 6 डिग्री। और 5 मिनट्स में कितना होगा, 6 × 5, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो चेक कर सकते हैं आप कि आपके पास इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। बच्चे शुरू हो जाइए, फार्मूला आपको आता है, एंड योर आंसर इज, हाँ, व्हाट this is the area of our क्वेश्चन। नो, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करके भेज दिया, थैंक यू। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैं पूरी कैलकुलेशन करवाऊंगा बच्चे। राइट, 22/7, r इज इक्वल टू 14 × 14, 30/360। ये लीजिए, जो भी कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। दिस सॉरी, ये 360 था बच्चे, तो 360 की वजह से यहाँ पे कितना बचेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूं, इसको दोबारा से लिख रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन देखिए, तो आई एम राइटिंग इट एज 22/7 आर स्क्वायर 14 × 14, 30/360। मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर गया था, जो आपने नहीं करनी कैलकुलेशंस में। 7 × दैट 2। ओके, अब जो आप करेंगे कैंसल, इसको कैंसिल करेंगे 12।
6, इसको कैंसिल करेंगे 3। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यू विल गेट 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद आप जानते हैं क्या होने वाला है, ठीक। तो यू विल गेट 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम हर एक क्वेश्चन तक जाएंगे बच्चे। अच्छा, इसके यूनिट्स में फोकस कीजिएगा, ठीक। इसके यूनिट्स में डेफिनेटली फोकस कीजिएगा, बिकॉज इफ इट इज गिवन यू सेंटीमीटर तो फिर सेंटीमीटर में जाइए, इफ इट इज गिवन यू मीटर तो फिर मीटर में जाइए, अगर वो आपको किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो उस यूनिट में जाइए। आपने उस यूनिट तक डेफिनेटली क्या करना है, अप्रोच करना है। गॉट माय पॉइंट। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, जब कैलकुलेशन की टर्न आती है ना तो बहुत सारे बच्चे इसमें छोटी छोटी सी क्या कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, धीरे धीरे करेंगे बच्चे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन जा रहा है बच्चे, लेंथी भी होगा। अच्छा है तो डेफिनेटली लेंथी होगा। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कॉर्ड है बच्चे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक। एंड व्हाट ही सेड, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, देखिए क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट मींस टू से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। माइनर सेगमेंट मींस दिस वन, this green portion, and major segment means remaining yellow portion। ओके, अच्छा येलो पोर्शन का आंसर निकालना बड़ा इजी है बच्चे। अगर आप, सॉरी मैं एक में इसमें गलत कर गया बच्चे, उसने माइनर सेगमेंट दिया है और मेजर सेक्टर दिया है, तो एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई। सेक्टर का मतलब ये होगा बच्चे, मेजर सेक्टर का मतलब हमने जस्ट इतना एरिया फाइंड आउट करना है, जो मैं भी करूंगा। मेरे से क्वेश्चन रीड करने में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये वाला। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, तो वी नो दैट ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अच्छा, एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेक्टर का एरिया निकालें। ओके, वी अप्लाई द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसने दी हुई है 3.14। ओके, आर 10 इंटू 10, थीटा 90 तो आप सब जानते ही हैं, अपॉन 360। सॉल्व करने के बाद यहां 4 आएगा बच्चे, ये 5 और 5 हो जाएगा। दैट मीन्स टू से 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो गया। अब आइए,
78.5। वेरी गुड। जो मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं दैट्स ग्रेट, मेरे को आंसर भेज रहे हैं। अगर अपनी तरफ से भेज रहे हैं तो वेरी गुड, अगर कहीं से देख के भेज रहे हैं तो डबल गुड। ओके, इसका मतलब आप कर रहे हैं साथ में। ग्रेट। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। चेक कीजिए। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना बड़ा आसान है बच्चे, आपको फार्मूले की भी जरूरत नहीं। समझ रहे हो क्यों फार्मूले की जरूरत नहीं है? बिकॉज ये हाफ इंटू क्या हो गया, बेस हो गया। अच्छा, एक चीज आपको इंटरेस्टिंग देखनी है बच्चे, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखनी है जो अभी हम अपने क्वेश्चंस में कर रहे हैं। पहले ध्यान से देखिए, ठीक, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये सिंपली सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इस ब्लू पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको जस्ट इतना करना है, इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। 78.50 माइनस 50 इज इक्वल टू 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? हाँ जी। अभी नेक्स्ट भी करेंगे। यस सुमांशु। चलिए, इसके बाद बच्चे अब हमने किसकी बात करनी है, मेजर सेगमेंट। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई बताएगा मेजर सेगमेंट को कैसे पकड़े? एनीबॉडी? यस कुमार। यस सर। सर हम टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे इस सेक्टर के एरिया को। वेरी गुड। टोटल सर्कल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ओके, हो जाएगा ना? अब देखो टोटल सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर हम यहीं से फाइंड आउट करें, पाई इंटू आर स्क्वायर। सीधा सीधा ना, 300 एंड क्या हो जाएगा, 14। 314 में से ये क्या कर दो, माइनस कर दो बस। दैट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। गॉट इट? तो ये वाली फॉर्मेशन भी हमारे पास इस क्वेश्चन में थी, या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना भी आंसर आया बच्चे, आंसर तो आई थिंक अब आप कर ही दोगे। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब मैं आपकी हेल्प लिया करूंगा टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, सी दैट in question number 5 what he said the circle of radius 21 centimeter। अच्छा, सबसे पहले तो सर्कल, what he has given, radius कितना, 21 centimeter। in a circle of radius 21 centimeter an arc subtend an angle 60 degree। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए ये क्वेश्चन नया आ, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये वाली आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो हमने इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
ओके, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सिंपली फॉर्मूला बता दिया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू जल्दी से। वेरी गुड। A 11, B 20, C 22, D 19। आपके पास पोल आ गया, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है, पोल में अपना आंसर फिल कर दीजिए। व्हाट इज योर ऑप्शन, ए बी सी डी? बच्चे, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। देखिए, व्हाट इज द आंसर, 2 22 अपॉन 7, r is 21 upon 360। ओके, अच्छा, एंगल, सॉरी, r की वैल्यू 21 थी बच्चे, और ये होना था 60 इंटू 360। अब सॉल्व करते हैं, कैंसिल कीजिए, 6 कैंसिल कीजिए, 3 3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22 सेंटीमीटर। और मैं कंग्रेट्स करना चाहता हूं दिल से ए और बी वालों को, ठीक, कि अगर आप ना होते तो क्या होता। ओके, और चलिए, अब एक क्वेश्चन तो बच्चे हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए उसने क्या लिखा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब मैं कुछ नहीं कर रहा बच्चे, मैं आपको जस्ट ऑप्शन दे रहा हूं और साथ में 90 सेकेंड्स दूंगा टू कैलकुलेट इट। योर ऑप्शंस आर 131 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, and D 231 centimeter square. The question is, find the area of this sector. चलिए, आपको पोल आ रहा है बच्चे, fill in the पोल। वेरी गुड, पोल में फिल करते जाइए, पार्टिसिपेट इन द पोल। आप सभी की स्क्रीन पे आ रही है, जिसको नहीं दिख रही एक बार स्वैप कीजिए तो आपको
पोल चलती हुई दिख जाएगी, बिल्कुल। चलिए बच्चे स्टार्ट कर। आंसर बाद में बताऊंगा, पहले सॉल्व कर। तो वी विल राइट इट एज पाई 22/7 r square 21 into 21 theta 60/360। ओके, देखिए कैसे एमसीक्यूज गलत होते हैं वो भी बताऊंगा। 3 6 2 11। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन of this question। Got my point? बहुत सारे बच्चों ने इसको सही भी किया, उसी तरह से किया जैसे हम कर रहे थे। यस हिमांशु। तो 231 तो ऑप्शन में नहीं। 230, 180 and 131। सर हाँ 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 हाँ, सर 231 तो ऑप्शन में नहीं है सर। 131, 180 एंड 230 है। तो ये देखो ये क्या है? ओके सर। 4 आंखें लगाने के बाद भी देख लो भाई। फोर्थ क्वेश्चन सर मुझे समझ में नहीं आया सर, पिछला वाला। कोई बात नहीं, वो भी करते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक। तो बिल्कुल बिल्कुल आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये भी आपके पास आंसर बनेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको देखो, मैं हमेशा कांग्रेट्स करता हूं अपने जीनियस को। तो 42% है जीनियस, 58 तो नॉर्मल किड है। ठीक है बच्चे, ऐसी कैलकुलेशंस गलत नहीं होनी चाहिए, नेवर। ठीक, गलती से एक आधा आंसर लग सकता है। अच्छा चलिए, अब अपने क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आइए। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये क्या है बच्चे, बस मैं आपको ये समझाना चाहता था। सेगमेंट, तो मैं वापस आपको इसी क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। दैट मीन्स he wants to know the answer of this part। कि हमें इस पोर्शन का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना इसका। ठीक, तो आप सबको फार्मूला आता ही है, आई थिंक मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर बड़ा क्रिटिकल सा है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन क्वेश्चंस को ना मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं बच्चे। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। इजी करता हूं बच्चे इसको, इजी थोड़ा सा। कैसे इजी करते हैं हम इसको, देखिए
आर स्क्वायर कॉमन करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट तो ना इसको ऐसे भी कर लेते हैं बच्चे। देखिए उसका एक रीजन बताता हूं। अभी अभी हमने इसका एरिया निकाला था ना, तो इसका एरिया वो ऐसे ही फिल कर देते हैं 231 माइनस, इस तरफ आ जाइए 1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3/2। ओके, अब आपके पास ये आंसर आएगा 441 √3/4। अगर आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें ऐसे करके 441 1.7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एरिया ऑफ द क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। इसको फाइंड फॉर्मेट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, आपकी बुक में पता है ये क्या करता है, आपकी बुक में आई थिंक ये इतना की आंसर छोड़ देता है 231 441 √3/4, बस। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम कहां तक जाएंगे। आप वहां तक जाओगे जो ऑप्शन लिखे होंगे। अगर ऑप्शंस में अंडर में छोड़ा हुआ है तो लेफ्ट इट हेयर, अगर उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है तो आगे जाइए। ओके, यस लोकेश। सर ये 60 डिग्री है तो हम इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ले सकते हैं। तो मैंने कब कहा नहीं लेने के? तो सर ये ले सकते हैं ना, जैसे √3/4 एक मिनट सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सर √3/4 ए स्क्वायर का मतलब सर 21 का साइड। स्क्वायर। हाँ यस सर। तो मेरा क्या आ रहा है? सर यही आ रहा है। तो वो तो एक ही बात है बच्चे, चाहे आप फॉर्मूला, अच्छा देखो, अगर यहाँ एंगल है तो आपको याद करना पड़ेगा 60 डिग्री, अगर 45 है तो कुछ और, अगर यहाँ कुछ और एंगल है तो कुछ और, तो बेस्ट है फॉर्मूला याद कर लो, अपने आप वही बनता जाएगा सारा कुछ। यस सर। मोस्टली ना पता क्या करते हैं टीचर, ऐसे याद करवा देते हैं कि अगर 60 डिग्री होगा तो ऐसे ले लेना है, 45 होगा तो ऐसे ले लेना है, ऐसे होगा तो ऐसे ले लेना। मैं कहता हूँ आप ऐसा करो ही मत, जस्ट राइट द एंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमने कर ली है, इसी सेशन में है, तो सीधा डायरेक्टली इस फॉर्मूले में जाओ। ओके, यस अनीशा। सर ये समझ नहीं आया कि सर साइन थीटा कहाँ से आया सर। ओए, ये येलो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखा था हमने, याद नहीं? मैंने लास्ट सेशन में डेरिवेशन करके बताई थी, येलो ट्रायंगल का यस एरिया कैसे सर। फाइंड आउट करते हैं। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इस वही येलो है ट्रायंगल का एरिया था, तो मैंने उसी में पुट अप किया सर। 1/2 आर स्क्वायर साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या हुई, √3/2। ओके सर। गॉट इट? तो वहीं से हमने लिया है, कहीं से ये हमारे पास नया नहीं है। चलिए आगे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, द chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. देखिए फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइनर this one and major this one. ओके, और आप जानते हैं बच्चे येलो पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, ये तो आई थिंक हमने अभी अभी किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, एक चीज आप इस क्वेश्चन में और देखें, इट इज गिवन टू यू कि इसमें आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
हम इसका एरिया देखो, इसमें एरिया ऐसे भी निकल सकता है, टेक आर स्क्वायर कॉमन, पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, आर स्क्वायर 225 पाई 3.14 60 अपॉन 366, मैंने इकट्ठा ही कर दिया बच्चे काम, आई थिंक आप जान गए होंगे। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। मैं थोड़ा सा इसको अभी अवॉइड कर रहा हूं, अब इसको आप सॉल्व करेंगे अगर डेसिमल्स में निकालना है तो। √3 की वैल्यू 1.7 को 4 से डिवाइड करो, 3.14 को 6 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो एंड 225 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक चीज और, मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल है तो मैं उसी से यूटिलाइज कर रहा हूं। इसने कहा कि माइनर सेगमेंट का एरिया आफ्टर सॉल्व 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और मेजर का क्या आएगा बच्चे, अब आप जानते ही, मेजर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा से ये वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक, सॉरी थीटा नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर से ये माइनस कर दो, पाई की वैल्यू क्या हुई 3.14, आर की वैल्यू क्या थी 225, मतलब 15 इंटू 50 माइनस 20.4। अच्छा बच्चे, आप में से ना बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ छोड़ दूं, यहाँ छोड़ दूं, यहाँ छोड़ दूं। बच्चे मैंने तो आपको कह दिया कि आप कहीं भी छोड़ दो, अब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन को छोड़ना। अगर तो उसने एग्जैक्टली डेसिमल पूछे हुए हैं, अब देखिए मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस आ गए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और एरियाज आपको ऐसे दे दिए 680.20, ठीक, 686.20, 689.31 एंड 695.2, तो बच्चे आपको डेसिमल तक करना ही पड़ेगा, और अगर उसने अंडररूट में छोड़ा हुआ है तो फिर वहां पे, यानी हमें क्वेश्चन की डिमांड देखनी होगी कहां तक कर, क्योंकि हम एमसीक्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डिपेंड अपॉन दैट। ओके, हाँ जी मोक्षिता। एक्सक्यूज मी सर, मेरे पास जो माइनर सेगमेंट है ना वो 104.75 आ रहा है, इज इट राइट? क्या आ रहा है 104.75? 100, यस सर, 4, 104.75। नीचे कुछ भी नहीं है डिवाइड डिवाइड में, नो सर। चेक करो फिर, ठीक है। ओके सर। तो इसमें कोई गड़बड़ है, ओके, आप चेक करो, आंसर तो इसका इतना ही आया। ओके बच्चों, तो ये थोड़े से किसके क्वेश्चंस थे, सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे।